में मैंने आप लोगों को फॉर्म व्यू के बारे में बताया। अब उसी प्रोजेक्ट पे अगेन सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे चलते हैं और सेम प्रोडक्ट पे ही हम लोग यूज करेंगे फॉर्म व्यू को। तो यहाँ पे मैं एक नया पेज ऐड करने जा रहा हूँ, वेब फॉर्म। यहाँ पे ऐड एंड वेब फॉर्म, यहाँ पे उसका नाम मैं देता हूँ लिस्ट व्यू डेमो। ओके, यहाँ पे अगेन यदि कुछ डिजाइन आपको करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे डिजाइन आप लोगों को अगेन नहीं बताना है। ओनली वी हैव टू क्लिक ऑन हियर लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू और फॉर्म व्यू में क्या डिफरेंस है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब भी फॉर्म व्यू यूज करोगे तो फॉर्म व्यू में जितने भी आपने डेटा आपका टेबल में है वो आपके सामने दिखता भी रहेगा, प्लस वहीं पे आप एंट्री कर सकते हो। फॉर्म व्यू में वन वन रिकॉर्ड आपको दिखता है और उसके बाद आप एडिट या डिलीट या नया डेटा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ लिस्ट व्यू में अगेन सारे का जो स्टेप है सभी कंट्रोल्स का, सब में डेटा सोर्स को सिलेक्ट करना होता है। तो अगेन वी हैव टू यूज न्यू डेटा सोर्स। ओके, यहाँ पे हमारा कोई ऑलरेडी है नहीं, या है तो एक कंप्लीट डॉट नेट सेम वही ले लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अगेन यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं नेक्स्ट। तो अगेन हमें फिर से यहाँ पे और डेटा सारा देना पड़ेगा जो भी मुझे यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यदि आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगेन सिंपल या क्वेरी बिल्डर से यूज कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यही पूरा कोड आपको करना है पूरे इस लिस्ट व्यू या फॉर्म व्यू के डेमो में। ओके, अपडेट प्राइस, अपडेट प्राइस क्या अपडेट प्रोडक्ट, टेबल नेम लिखते हैं ना, सेट प्राइस इक्वल टू एट रेट प्राइस कॉमा क्वांटिटी वेयर आईडी इक्वल टू एट रेट आईडी। नेक्स्ट करिएगा पे इंसर्ट पे अगेन इंसर्ट, और यहाँ पे जैसे मुझे नहीं करना है इंसर्ट यहाँ से, तो क्वेरी बिल्डर पे आप क्लिक करो, अगेन प्रोडक्ट टेबल यहाँ सेलेक्ट कर लो। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। यहाँ से जो जो कॉलम है जिसमें एंट्री करनी है यहाँ पे हमने ले लिया, और इसकी न्यू वैल्यू यहाँ पे दे देंगे एट रेट। याद रखना जो नेम आपने कॉलम का नेम है वैसे ही आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग का डेटा अपडेट नहीं हो रहा था क्योंकि हमने नेम दूसरा ले लिया था, मतलब इंसर्ट ही नहीं हो रहा था। तो इंसर्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं क्वांटिटी इक्वल टू एट रेट, स्मॉल कैपिटल वट एवर द केस सेंसिटिव से कोई मतलब नहीं है, बट वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये हो गया। नाउ क्लिक ऑन ओके। आप एग्जीक्यूट क्वेरी पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यू पूछेगा, तो मुझे वैल्यू नहीं देना है। नाउ क्लिक ऑन ओके कर देते हैं। ओके, फिर डिलीट पे अगेन डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल टू एट रेट आईडी। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट, ये डेटा हमारे सामने दिख गया। फिनिश पे क्लिक करते हैं। ओके, वन मोर थिंग वी हैव टू डू, अगेन यहाँ पे कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू दिया हुआ है। यहाँ पे किस फॉर्मेट में आप डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हो, जैसे इस फॉर्मेट में, फिर टाइल्ड के फॉर्मेट में इस तरह दिखेगा, बुलेट फॉर्मेट में, फ्लो फॉर्मेट में, सिंगल रो फॉर्मेट में। तो इस तरह जिस फॉर्मेट में आप डेटा देखना चाहते हो उस तरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कलरफुल बना सकते हैं, इस तरह प्रोफेशनल बना सकते हैं। इसके ये आपका हो गया। इसके अलावा जैसे मान लो मुझे क्या करना है, ग्रिड व्यू के फॉर्मेट में मैं देखना चाहता हूँ, इनेबल एडिटिंग, ये इनेबल एडिट पे ऑप्शन, इनेबल इंसर्टिंग, इनेबल डिलीटिंग और इनेबल पेजिंग, तो ये आपके ऑप्शन होंगे। और यहाँ पे यू कैन से नेक्स्ट प्रीवियस न्यूमेरिक पेजर आप दे सकते हैं, या नेक्स्ट ये जो पेजिंग होगा वो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप नंबर फॉर्मेट में दिखेगा लाइक 1 2 3 4, या आप यदि इसको नेक्स्ट प्रीवियस करोगे तो ये प्रीवियस फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह आपको डेटा दिखेगा। ओके, अभी हम इतना ही कर देते हैं और क्लिक करते हैं ओके पे। तो ये अभी आपके सामने जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, दैट वन इज द हियर। और वन मोर थिंग, व्हाट इज दिस, ओके, ये रन टाइम व्यू बता रहा है कि कैसे आपको दिखेगा।
आप इंसर्ट आइटम पे क्लिक करोगे तो ये इंसर्ट का दिख रहा है। वैसे हमें ये सब नहीं कुछ करना है अभी, सिंपल रन टाइम व्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये लिस्ट व्यू हो गया, और क्योंकि मैंने, यदि आप लोगों को याद है तो मैंने कोई भी जो फॉर्म व्यू है, लिस्ट व्यू, किसी को भी मैंने सेट एज स्टार्ट प्रोजेक्ट या स्टार्ट पेज नहीं बनाया हुआ है। देन तो आप जहाँ पे जिस फॉर्म पे रहते हैं उसी फॉर्म का यदि आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वही फॉर्म आपके सामने बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, यानी रन करता है। तो यदि हमारे इस कोड में कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो ये आएगा। देखिए अभी प्रॉब्लम आ गई। तो एक और प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वी हैव टू स्पेसिफाई, जब भी हमारे पास मल्टीपल पेज हैं तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू स्पेसिफाई सेट एज स्टार्ट पेज। एंड अगेन एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे दिख रहा है अभी इंसर्ट यहाँ पे लिया हुआ है। ये सारे हमारे टूल्स हैं जिनके थ्रू हमको डेटा इंसर्ट करना है। तो जिस पे एडिट पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, नया ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ऐड पे क्लिक करने के लिए ऑलरेडी ये डेटा यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने कीबोर्ड डाल दिया, ओके, 1256.65 ये 5 है, और हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे ऐड हो गया, और इस फॉर्मेट में हमारा डेटा भी क्या होता रहेगा, दिखता रहेगा। लेकिन एडिट, अब मुझे एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे। इसकी वैल्यू केवल हमारी थी 1300, तो हम यहाँ पे 1300 कर देते हैं और अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे सामने इस फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा। ठीक है। यदि आपको डिलीट करना है जो कोई भी रिकॉर्ड तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे जो दिख रहा है, और ये हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ये पूरा पेज हमारे सामने आएगा। उसके बाद आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो अगेन एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं। दैट वन इज व्हाट स्पीकर 5000, और ये मुझे 2 चाहिए, और ये यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। तो नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड, ये लास्ट में यहाँ पे इसको हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। तो ये आपका क्या है, डाटा नीड द एग्जांपल ऑफ लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू और फॉर्म व्यू में क्या डिफरेंस है, फॉर्म व्यू में आप वन टाइम में केवल वन रिकॉर्ड देख सकते हैं, और जब भी वहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो नया एक फॉर्म बन के आता है जिसमें डेटा आपको एंट्री करनी होती है। यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल डेटा आप एक साथ देख सकते हो। प्लस इंसर्ट पे जब क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे लास्ट रो होता है, दैट वन इज ओनली फॉर, बाकी आप क्लिक करो कहीं पे क्लिक नहीं होगा। ये लास्ट रो क्या है, टेक्स्ट बॉक्सेस के फॉर्मेट में है, जिसमें हम जो डेटा इंटर करेंगे वहाँ पे वो इंटर हो जाएगा हमारे टेबल में जाके। लाइक माइक्रोफोन हमने किया, ठीक है, 256.10, और अगेन इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं, इंसर्ट। ओके, मुझे क्या करना है कि लाइक इस माइक्रोफोन को यहाँ पे डिलीट करना है, तो वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट, विल बी डिलीटेड। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट द लिस्ट व्यू। ओके, ओके, तो अभी जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो रिकॉर्ड है इसको हम ऐड ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लिस्ट, ये जो हमारा लिस्ट व्यू है इसको एक बार इसको सेलेक्ट करना होता है, एंड इसके बाद प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट आइटम पोजीशन है। तो अभी ये लास्ट आइटम में यहाँ पे दिखा हुआ है। यदि हम यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ऐड वाला ऑप्शन कहाँ पे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और एक बार इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। दिस वन इज हियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपके यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगेन हम माइक्रोफोन फिर से यूज करते हैं, ट्राई 250 एंड दिस वन इज द 10, और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड ऐड होगा लास्ट में आके आपको दिखेगा, बट एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट मॉडिफाइड में मैंने कोई भी, क्योंकि मैंने उसको डिफॉल्ट करंट डेट एंड टाइम को टेबल में इंसर्ट करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे डिफॉल्ट कांस्टेंट लगाया हुआ है टेबल में, तो हमें एंट्री नहीं भी कर रहे हैं तभी डेटा हमारा वहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर्ड हो रहा है।
So this is about the um, list view. ओके तो अभी हम लोग देख रहे हैं जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड प्रीवियस ये अभी एक्टिव नहीं है। तो इसको एक्टिव करने के लिए देखिए हम लोग को क्या करना होगा, अगेन इसको हम स्टॉप करते हैं और यहाँ पे इसके सोर्स में चलते हैं। ये जो इसका सोर्स वाला पार्ट है जिसमें ऑटोमेटिकली सारे कोड जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे यदि आप चलोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डेटा पेजर, एसपी डेटा पेजर करके एक कंट्रोल है, ये आपका, ये इसी के अंदर आपका दिखा रहता है कि नेक्स्ट और प्रीवियस यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। नेक्स्ट पेज फील्ड, सो फर्स्ट पेज ट्रू फॉल्स एंड दिस वन। यहीं पे आके हम लोग को क्या करना होता है, वी हैव टू स्पेसिफाई पेज साइज। पेज साइज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो एक पेज में हमारे सामने डिस्प्ले होंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया और इसको अगेन डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे 3 आपका यहाँ पे दिख रहा है। यानी एक टाइम अभी एग्जीक्यूट भी करते हैं, एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। तो वन टाइम में क्या होगा, 3 रिकॉर्ड्स हमारे सामने यहाँ पे दिखेंगे, बाकी जो नेक्स्ट रिकॉर्ड होंगे वो क्या होंगे, नेक्स्ट पेज पे होंगे। ठीक है, तो अभी देखिएगा कि अभी अभी मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था कोई भी एक्टिव नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये रिकॉर्ड आ गए। फिर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दिस वन, फिर लास्ट, तो लास्ट मतलब ये 2 ही पेज है तो लास्ट पेज यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, प्रीवियस फर्स्ट पेज। सो दिस वन इज व्हाट, यहाँ पे आपको क्या, हम पेज की साइज को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, किसके थ्रू, इसके सोर्स में जाके, और यहाँ पे डेटा पेजर में यहाँ पे पेज साइज हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू ऑल कि कैसे वो डेटा को हमारे सामने डिस्प्ले कर रहा है। तो एक तो देखो पहले क्या होता है कि जब भी हम लोग यूज करते हैं तो एक टेक्स्ट लेबल लिया हुआ है, लेबल में यहाँ पे टेक्स्ट आईडी ऑटोमेटिकली वो ले रहा है जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी, यहाँ पे लेबल। तो ये क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हमारे सामने जो डेटा आ रहा है ना, टेक्स्ट इवैल एक फंक्शन होता है, एंड दिस वन इज द वे हाउ वी कैन डायरेक्टली रिट्रीव कोई भी डेटाबेस से जो हमने डेटाबेस ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को इस लेबल में क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में इसकी वैल्यू प्रोडक्ट नेम लेबल पे, ये सब ऑटो जनरेटेड है, लेकिन यू हैव टू नो कि कैसे इस डेटा को यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे इवेल प्रोडक्ट नेम जो हमने कॉलम दिया है, तो कॉलम नेम की वैल्यू जो होगी वो आपका यहाँ पे इस पे डिस्प्ले हो जाएगी, और लास्ट मॉडिफाइड ऑन दिस वन। तो दिस वन इवेलुएट फंक्शन और इवेल फंक्शन यू कैन से, ये आपका इसके थ्रू हम लोग डेटा को क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। ओके, और जब भी हमें क्या करना होता है, जब भी कोई डेटा इंसर्ट या अपडेट करना होता है तो उस केस में यहाँ पे लेबल तो बस आईडी एक रहता है, आईडी को हम नहीं चेंज कर सकते, इसीलिए हमें प्राइमरी की यूज करना होता है। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, एंड उसके बाद वो डेटा को अपडेट कर दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन। ओके, और यदि आप मान लीजिए कि हमारे इस टेबल में कोई भी डेटा नहीं है तो नो डेटा वाज फाउंड है, इस तरह का इंसर्ट का ये सारा ऑटोमेटिकली कोड उसने अपने आप जनरेट कर दिया है। ओके, so this is about the list view. One more time I am going to execute the program and you will see we have to add, जब भी हम डेटा इसमें ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वो अपने आप पेज की संख्या बढ़ा देगा। अभी नेक्स्ट और लास्ट चल रहा है, यहाँ पे फिर एक डेटा ऐड करते हैं, दैट वन इज द मॉनिटर, सॉरी प्राइस, लाइक हम 8990 दो, यहाँ पे हमने क्या किया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे है, क्योंकि 3 रिकॉर्ड अभी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे भी आके आप ऐड कर सकते हो, हर पेज पे आपको ये वाला ऑप्शन देगा। यहाँ पे हम अगेन लेने जा रहे हैं क्या, CPU, दैट वन इज 25,000 और 2 लेना है, और यहाँ पे अगेन हम इंसर्ट पे क्लिक किए तो देखिए एक यहाँ पे एक और नेक्स्ट और लास्ट, सारे जितने भी कंट्रोल्स हैं, फर्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट लास्ट, लास्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गए, अब इसका नेक्स्ट करेंगे तो ये आएगा। सो ये आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट व्यू का यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप कभी जैसे इंसर्शन अपडेशन डिलीट, क्योंकि फॉर्म इज आल्सो ओके,
बट फॉर्म में क्या करना होता है, नई स्क्रीन वो आपके सामने डिस्प्ले करता है और वन टाइम में वन ही रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि आप सारे रिकॉर्ड भी देख सकते हो, प्लस आप डेटा को इंसर्ट अपडेट डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट दैट इज अबाउट द लिस्ट व्यू।